नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने डायरिया के प्रकोप पर दी प्रतिक्रिया। कहा, विभाग को पानी के सैंपल भरने के दिए जा चुके हैं निर्देश। हमीरपुर के लिए रेल बजट को भाजपा का चुनावी स्टंट करार दिया हमीरपुर ब्लॉक कांग्रेस ने। बोले, इस बार भी कांग्रेस सत्ता में आकर जीत का लहराएगी परचम। उबड़ खाबड़ मैदान में खेला जा रहा है राष्ट्रीय खेल हॉकी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव में राष्ट्रीय खेल के लिए मैदान का नहीं उचित बंदोबस्त। और द फिनिक्स स्कूल में स्पोर्ट्स मीट का किया गया आयोजन। बच्चों ने उत्साह के साथ प्रतियोगिताओं में लिया भाग। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मंडी जिला की ग्राम पंचायत स्यांच के 3 गांव और हमीरपुर जिला के टिल्लू गांव में फैले डायरिया के प्रकोप को लेकर कहा कि गांव में डायरिया के फैलने की जांच पड़ताल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भेज दी गई है और साथ ही आईपीएच विभाग को भी पानी के सैंपल भरने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी तरीके से जाँच पड़ताल की जा रही है। मंडी जिला की ग्राम पंचायत स्यांच के 3 गांव और हमीरपुर जिला के टिल्लू गांव में फैले डायरिया के प्रकोप पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंडी में कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि दोनों स्थानों पर अब हालात काबू में है और मरीजों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव में डायरिया के फैलने की जांच पड़ताल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेज दी गई हैं और साथ ही आईपीएच विभाग को भी पानी के सैंपल भरने के निर्देश दे दिए गए हैं। कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि पानी की खराबी के कारण डायरिया फैलता है और गर्मियों में इसका अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी पूरे मामले पर गंभीरता दिखाई जा रही है और इसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। डायरिया के हमीरपुर और मंडी के 2 गांव में इसका प्रकोप हुआ है। मैं आज सुबह ही जनरल हॉस्पिटल मंडी गया था और मैंने जो है वहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी और दूसरे ब्लॉक मेडिकल अधिकारी थे, उनको कहा है कि वो कहते हैं हम टीमें जो है भेज रहे हैं डॉक्टरों की और जो है दवाइयाँ साथ दे रहे हैं और उनको ये भी कह रहा है कि पानी के सैंपल भी आप लो, पानी की अगर खराबी है तो पानी के सैंपल ले करके उसमें भी दुरुस्त करने की कोशिश करें। डायरिया वैसे होना नहीं चाहिए, गर्मी में आमतौर पर होता है और ये सारी जो है पानी की वजह से बीमारी होती है, पर मैंने हिदायत दी है महकमे की कि उसमें पूरी तरीके से जो है इसकी छानबीन भी करें, इसका इलाज भी करें और हर संभव कोशिश करें डायरिया कंट्रोल करें। कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि मरीजों को दवाइयां बांटी जा चुकी हैं और हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों का उपचार जारी है। कौल सिंह के अनुसार अब डायरिया काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे पानी को उबालकर पिएं और खान पान का विशेष ध्यान रखें। काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है, दवाइयाँ बांटी जा चुकी है, पानी पर भी जो है उसकी ब्लीचिंग पाउडर जो है दिया जा रहा है। लोगों से मुझे यही निवेदन करना है कि को खाने का जो है परहेज करें और दूसरे जो है पानी जो है वो उबाल करके पिए, बिना उबाले पानी ना पिए। तो इसलिए पानी उबाल करके पिएंगे, न डायरिया होगा न पीलिया रोग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। बड़सर में कांग्रेस नेताओं के बीच हुई लड़ाई पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह लोकतंत्र है जहां आपसी मतभेद होते रहते हैं और जो नेता इसमें सम्मिलित हैं उनकी रिपोर्ट बनाकर प्रदेशाध्यक्ष को भेज दी गई है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिक्रिया कांग्रेसी नेताओं ने हमीरपुर ब्लॉक कांग्रेस की बैठक के दौरान जाहिर की। साथ ही उन्होंने हमीरपुर के लिए रेल बजट को भाजपा का सिर्फ चुनावी स्टंट करार दिया है। कांग्रेस की बैठक लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस हमीरपुर में हुई, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष सुनील कुमार ने की। बैठक में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के भविष्य में होने वाले दौरे को लेकर रणनीति बनाई गई, जिसमें वे करोड़ों के शिलान्यास जनता को समर्पित करेंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई, जिनको कार्यकर्ता जनता तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में फिर से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी और प्रदेश का नेतृत्व करेगी। वहीं उन्होंने बड़सर में सीपीएस और पूर्व विधायक के बीच हुई लड़ाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र है, इसमें छोटी मोटी मामले सुलझा लिया जाएगा। है वो एक रूटीन में जो हमारी ब्लॉक की मीटिंग होती है उसके थी और साथ में जो शीतकालीन प्रवास जो मुख्यमंत्री का बहुत जल्दी हमीरपुर जिले में होने जा रहा है,
उसके उपलक्ष्य में यहाँ कार्यकर्ताओं को जो है इकट्ठा किया गया था और उस पर चर्चा हुई कि जैसे भी सीएम साहब का प्रोग्राम जहाँ भी जिस इलाके में भी होगा और जहाँ भी जनसभा होगी उसके लिए कार्यकर्ताओं को जो है कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। रातों रात हमने खबर पर परसों होने के लिए रेल पहुँच रही है, तो सर पे तो पता नहीं कहाँ हुआ अभी तक, पहुँचेगी तो जरूर। हम भी इंतजार में हैं कि जल्दी पहुँचे। जब भी बीजेपी वाला कोई काम करे तो उसका बड़ा भारी शोर मचाते हैं, जैसे मुर्गी अंडा देने के पहले मचाती है। वहीं जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने हमीरपुर के लिए रेल बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनावी स्टंट बनाकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से ही रेल को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बड़सर में दो नेताओं की लड़ाई के बारे में बताया कि जिला कांग्रेस ने इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को दे दी है और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ता मनोज, जोगिंदर, राजेश, रीता खन्ना, अश्विनी कुमार भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बुधवार को क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में संशोधित क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मंडी तथा कुल्लू जिला के क्षय रोग पर्यवेक्षकों के लिए 2 पहिया वाहन प्रदान किए तथा उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंडी जिला को 10 तथा कुल्लू जिला के लिए 4 2 पहिया वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मंडी तथा कुल्लू जिला के क्षय रोग पर्यवेक्षकों के लिए 2 पहिया वाहन प्रदान किए तथा उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में क्षय रोग के नियंत्रण में पूरे देश के मुकाबले बेहतर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि RNTCP पर्यवेक्षक इस कार्यक्रम की रीढ़ है, जो कि क्षय रोगियों को सभी स्वास्थ्य संस्थानों में टीवी खुराक देना सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त रोगियों के घरों में जाकर उन्हें नियमित खुराक लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और नए रोगियों को पहचानने में भी सहायता करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इन पर्यवेक्षकों के लिए 69 2 पहिया वाहन चरणबद्ध ढंग से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिनमें 56 मोटरसाइकिल तथा 13 स्कूटी शामिल है। उन्होंने कहा कि पूर्व में क्षय रोगियों को 6 या 7 दवाएं एक साथ खानी पड़ती थी, जबकि अभी हिमाचल प्रदेश में एक ही दवा प्रतिदिन की दर से खुराक दी जा रही है, ताकि रोगी को इसे नियमित तौर पर लेने में आसानी हो। अब जो सर्वे हुआ है उसमें भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारा सर्वे ज़्यादा है। 80% स्क्रीनिंग हो रही है और 87% जो है उनकी डिटेक्शन हो रही है और उसके मुताबिक उनको फिर हम दवाई में डाल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां जो 6-7 किस्म की दवाइयाँ दी जाती थी अल्टरनेटिव डेज पर, हमने जो है उसका एक ही गोली प्रतिदिन टीबी के मरीज को देने का फैसला किया। और हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां हमने ये कार्यक्रम एक गोली देने का फैसला किया है। इसमें जो टीबी का मरीज है उसको लेने में भी आसानी होती है। नहीं तो अल्टरनेटिव डे पे 6-7 किस्म की गोलियां लेते थे और उसमें कई गोलियां भूल जाते थे, कई बार वो गोली लेना ही भूल जाते थे। इससे जो है उनका केस बिगड़ जाता था और वो कई बार जो है MDR पेशेंट बन जाते थे। इसके लिए अभी हमने विस्तृत कार्यक्रम शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रथम चरण में बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर जिला को 14 2 पहिया वाहन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं और आज मंडी जिला के 10 तथा कुल्लू जिला को 4 2 पहिया वाहन उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में भी शीघ्र ये उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रदेश में 40 चौपहिया वाहन भी ब्लॉक स्तर पर क्षय रोग कार्यक्रम के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं और हिमाचल प्रदेश पूरे देश में ऐसा पहला राज्य है जहां ब्लॉक स्तर पर ये वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। पीछे जो है हमने ये कार्यक्रम जो है 16 तारीख से 30 तारीख तक, 15 तारीख से 30 जनवरी तक जो है ये फोर्टनाइट कार्यक्रम हमने देश के अंदर शुरू किया था। उसमें हिमाचल प्रदेश के जो 3 जिले हैं, विशेष तौर पे कुल्लू, मंडी और सोलन जिला, उसमें हमने कवर किया है। और उसमें बिलासपुर में भी हमने बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना के जो टीबी के हमारे कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको हमने मोटरसाइकिल और स्कूटी जो है उस वक्त मैंने कुमारनी से जो है फ्लैग ऑफ की थी। आज मंडी और कुल्लू ज़िले के लिए 10 मंडी के लिए, 4 कुल्लू के लिए ये स्कूटी और मोटरसाइकिल आज हमने फ्लैग ऑफ किए हैं। हमारी कोशिश है, हमारे जितने डॉक्टर इस कार्यक्रम में लगे हैं, जितने
पैरामेडिक के स्टाफ इस कार्यक्रम में लगे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश को तपेदिक से मुक्त कर दिया जाए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव चंद्रशेखर ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिशा शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक टीसी महंत, जिला स्वास्थ्य अधिकारी जोगेंद्र ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2016 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का 17.5 लाख का कर्ज मंडी जिला प्रशासन पे है और इस कर्ज को इस वर्ष पूरा करने का प्रयास होने वाला है। गत वर्ष जो शिवरात्रि महोत्सव हुआ था उसमें 2,48,51,000 रुपए की आमदनी हुई थी, जबकि मेला समिति का खर्च 2,66,00,000 रुपए हुआ था। यह आंकड़े बुधवार को आयोजित शिवरात्रि महोत्सव की विशेष बैठक में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पेश किए। शिवरात्रि महोत्सव की विशेष बैठक में कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि गत वर्ष आमदन कम और खर्चा ज्यादा हुआ है, इसलिए जो अतिरिक्त खर्च हुआ है उसे इस वर्ष पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कौल सिंह ठाकुर ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि जो महोत्सव आयोजित किया जा रहा है उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि किसी को कोई मलाल न रहे और बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मेले का आयोजन हो सके। पिछले साल भी काफी मेरे ख्याल हमारा आमदनी थी वो 2,48,52,000 थी और खर्च 2,66,00,000 था, यानी ज्यादा खर्च हुआ है थोड़ा, उसको भी इस साल हमने पूरा करना है। और हमारी एक कोशिश होगी सबकी कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला ठीक तरीके के साथ मिलाया जाए, सबकी इन्वॉल्वमेंट हो, सबकी भागीदारी हो, ताकि लोग कहें कि नहीं इस साल जो है मेला पिछले साल से ज्यादा अच्छे तरीके के साथ मनाया जाए। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो शिवरात्रि महोत्सव के दौरान विभागीय प्रदर्शनियां जरूर लगाएं ताकि लोगों को इन प्रदर्शनियों के माध्यम से विभागों की योजनाओं की जानकारी मिल सके। कौल सिंह ठाकुर ने जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की प्रशंसा की और कहा कि मेला समिति ने सभी उप समितियों के गठन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। वहीं कौल सिंह ठाकुर ने सांस्कृतिक आयोजन उप समिति को निर्देश दिए कि वे सांस्कृतिक संध्याओं में स्थानीय कलाकारों को अधिक तरजीह दे ताकि उन्हें भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, स्थानीय कलाकारों को भी इस मेले में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, यही मंच होता है हमारे स्थानीय कलाकारों के लिए। और उसमें कई अच्छे अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने पहाड़ी गानों की कैसेट भी बनाई है, दूसरे राज्य स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में जिन्हें भाग लिया है, उनका भी ख्याल रखा जाए। और उसके साथ जो बाहर के बहुत ही रिप्यूटेड कलाकार हैं उनको भी बुलाया जाए। लोगों के टेस्ट के मुताबिक जिसको लोग चाहते हैं उनको जो है फैसला हमारे चेयरमैन और उनकी कमेटी करेगी, जो कल्चरल कमेटी बनाई है। बैठक में नगर परिषद मंडी की अध्यक्षा नीलम शर्मा, पार्षद एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पुष्पराज, पुलिस अधीक्षक प्रेम ठाकुर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल, सहायक आयुक्त पूजा चौहान सहित मेला समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
सरकारी भूमि पर कब्जाधारियों के लिए राहत वाली खबर है। प्रदेश सरकार 5 बीघा तक की कब्जाई जमीन का सशर्त नियमित करेगी। इसके लिए सरकार ने योजना का मसौदा तैयार किया है। इस आशय का खुलासा राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने किया। वह अतिक्रमण के मामलों के आकलन और समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में बोल रहे थे। मंत्री ने कहा कि छोटे व सीमांत किसानों को एक मुश्त राहत प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य से प्रदेश सरकार सरकारी भूमि पर कब्जे के मालिकाना हक दिलाने के लिए एक योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि किसानों व बागवानों की आजीविका के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने इस योजना का मसौदा भी तैयार किया है। हालांकि सरकार बड़े कब्जाधारियों को राहत नहीं देगी। राजस्व मंत्री ने कहा कि नई योजना के अनुसार जिस किसी व्यक्ति की अपनी भूमि और उसे प्रदान की गई कुल भूमि 10 बीघा से अधिक न हो, उसे सरकार राहत देगी, बशर्ते उसके कब्जे में शामिल बाकी भूमि को खाली कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मालिकाना अधिकार न्यूनतम दरों पर प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को संबंधित एसडीएम अथवा सहायक बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष लिखित रूप में आवेदन करना होगा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि गाँव के आम उपयोग जैसे सड़कों, वनों व मेला मैदान आदि के लिए उपयोग में लाई जा रही भूमि को आवंटित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां कब्जाधारी अंतिम निर्धारित तिथि से 2 वर्षों के अंदर बेदखल हो चुका है, उस भूमि को भी प्रदान करने के योग्य माना जाएगा। लेकिन इसके लिए वह शर्त रखी गई है कि ऐसे मामलों को अगस्त 2015 से पहले दर्ज किया गया हो। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के बदले प्रदेश सरकार निजी भूमि के विनिमय को भी स्वीकृति देगी। इस योजना को मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महोत्सव में जब राष्ट्रीय खेल को खेलने के लिए उचित मैदान न मिले तो क्या आप ऐसे महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानेंगे? कुछ ऐसा ही देखने को मिला मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पर आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं में जब राष्ट्रीय खेल खेलने के लिए खिलाड़ियों को मैदान में उतारा गया तो ऐसा लगा जैसे राष्ट्रीय खेल का अपमान हो रहा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, यह कहावत अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पर स्टिक बैठती है। दर्जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और सुविधाएं जिला स्तर की भी नहीं। मंडी जिला पुलिस हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। बुधवार को इन प्रतियोगिताओं का विधिवत शुभारंभ हुआ। सबसे पहले राष्ट्रीय खेल हॉकी से इसकी शुरुआत की गई। हॉकी के लिए चूना फेंककर मैदान के एक हिस्से को चिन्हित कर दिया गया, लेकिन ये क्या, मैदान में तो हरी भरी घास कहीं नजर आ ही नहीं रही और न ही मैदान समतल दिखाई दे रहा है। कहीं कीचड़ पड़ा हुआ है तो कहीं उबड़ खाबड़। खिलाड़ियों से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने माना कि मैदान खेल के लिए उचित नहीं है, लेकिन साथ ही खिलाड़ियों ने विवशता भी जताई कि जब आए हैं तो खेलना तो पड़ेगा ही। सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो खेलना पड़ेगा, जैसी सिचुएशन मिली है। अब सारे ग्राउंड तो अच्छे होते हैं, जैसा ग्राउंड है वैसा खेलना पड़ता है। ये ग्राउंड कैसा रहेगा? थोड़ा टफ है पर देखते हैं अभी। नहीं सर, थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा सा मिट्टी मुट्टी डाल के रोलर फेरना चाहिए था सर इस पे।
लगता है आपको कि हॉकी खेली जा सकती है इसके ऊपर? खेली जा सकती है सर, लेकिन थोड़ी सी चोट आने लग सकती है इस प्लेयरों को। मैदान की दयनीय हालत को लेकर हमने जिला हॉकी संघ के सचिव दिलीप कुमार से भी बात की। उन्होंने भी माना कि मैदान खेलने के लिए लायक नहीं, लेकिन महोत्सव मंडी का है, इसलिए आयोजन भी यहीं पर होना है। आप बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। खेलने के काबिल नहीं है, परंतु जो अभी ग्राउंड का मेंटेनेंस इसको और उसका रेनोवेशन चल रहा है, तो उस हिसाब से जैसे प्रशासन के प्रयास रहे हैं, तो इसमें कुल मिला के ठीक है। लेवलिंग में थोड़ा मतलब फर्क है, लेकिन इतना खराब भी नहीं है कि जिसमें मैच ना खेला जा सके। ये बात ठीक है कि पटल मैदान में मुरम्मत का कार्य चला हुआ है, लेकिन प्रशासन ने इस प्रकार से अपनी तैयारियां नहीं की कि मैदान को महोत्सव से पहले चकाचक किया जा सके या फिर ऐसी व्यवस्था की जा सके जिससे खिलाड़ियों को थोड़ी सुविधा मिल सके। प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे सेंट्रल रेंज के आईजी अजय कुमार यादव से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने मैदान को तो खेल के लिए उचित बताया। साथ ही आईजी के अनुसार यदि किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो उपचार की व्यवस्था भी की गई है। बन रहा है और इस पर आगे भी और काफ़ी काम होना है, लेकिन हाँ खेला जा सकता है। अभी ऐसा कोई नहीं कि जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें चोट का अंदेशा हो, लेकिन फिर भी हमने बाकी सारे प्रिकॉशंस भी रखे हैं कि अब अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उसमें इमीडिएटली मेडिकल इलाज या जो भी उस टाइम पे हमें करना किया जा सके। सर्वविदित है कि हॉकी देश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इस खेल और इसे खेलने वालों के साथ कितना इंसाफ होता है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैदान में अभी और भी बहुत सी खेलों का आयोजन होना है, लेकिन सवाल यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन हो रहा है तो फिर सुविधाएं ग्रामीण स्तर की क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश में स्थापित विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ विद्यार्थी और उनके अभिभावक बिना किसी डर के शिकायत कर सकेंगे। यदि कोई निजी विश्वविद्यालय नियमों की अवहेलना करता है तो विद्यार्थी व अभिभावक बिना पहचान बताए हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। गुप्त शिकायत के आधार पर आयोग संबंधित निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ आई शिकायत के आधार पर जांच करेगा और जांच प्रक्रिया के दौरान निजी विश्वविद्यालय के प्रबंधन के खिलाफ आई शिकायत सही पाई गई तो आयोग कार्रवाई अमल में लाएगा। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया है। इस निर्णय में अब कई निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी के शिकार विद्यार्थी व उनके अभिभावक स्वतंत्र होकर बिना किसी डर की शिकायत कर सकेंगे। अक्सर देखा गया है कि कुछ निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी संबंधित निजी विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के खिलाफ इस डर से शिकायत करने से कतराते हैं कि उनके द्वारा की गई शिकायत का उनके करियर पर असर न पड़ जाए। बता दें कि हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी पर लगाम लगाने और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए बीते वर्ष नवंबर माह में अभियान चलाया था। इस अभियान के माध्यम से आयोग ने हिमाचल प्रदेश में अधिकृत और अनाधिकृत शिक्षण संस्थानों के प्रति जागरूक किया गया था। यह अभियान इसलिए चलाया गया था क्योंकि आयोग के पास शिक्षण संस्थानों और यहाँ चलाए जा रहे कोर्सों की प्रामाणिकता व वैधता को लेकर कई शिकायतें आ रही थी। इसके अलावा आयोग के पास शिक्षण संस्थानों द्वारा अत्यधिक फीस वसूले जाने की भी शिकायतें समय समय पर आयोग के पास आती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।